मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव के ऊपर। तो देखिए, डेरिवेटिव जो कि कैलकुलस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। और डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन, ठीक है। डेरिवेटिव कहिए, डिफरेंशिएशन कहिए, ये सब का मतलब होता है अवकलन। तो अवकलन का इंट्रोडक्शन हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इसको जो है कितने तरह से बोल सकते हैं। जैसे जो है, एक तो डिफरेंशिएशन लिखे ही हैं, डिफरेंशिएशन, और जो है डेरिवेटिव, और जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है ना। अब इसके जो है देखिए, इसका डिफरेंशिएशन का हम लोग डिफिनीशन देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए डिफिनीशन, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, हाँ, y इक्वल टू एफ एक्स करिए। लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन इज let f(x) be a function of which differentiation is at point x equal to a is denoted by देखिएगा कि dy बाई डी एक्स, यानी y में dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, और इक्वल टू जो है इसको एफ एक्स को एफ डैश एक्स लिखते हैं। यानी एक बार डिफरेंशिएशन है तो एफ डैश एक्स लिखेंगे, दो बार होगा तो एफ डबल डैश होगा, तो यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बढ़ते जाएगा, और एंड इज डिफाइंड एज देखिएगा कि डी वाई बाई डी एक्स, तो x इक्वल टू ए पॉइंट है, तो यहाँ पर आप जो है a लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू ए लिख सकते हैं, एट x इक्वल टू ए। तो डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू ए जब लिखिएगा तो यहाँ पर जो है एफ डैश ए होगा, ठीक है ना, किसी पॉइंट पर निकाला जा रहा है। तो एफ डैश ए, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है ना, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई प्लस एच, ठीक है। और एक और लिखने का तरीका है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं आप ऐसे, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच।
तो इस दोनों मेथड से आप जो है किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। तो डिफरेंशिएबिलिटी में जब बात होगी तो वहाँ पर जो है इसका यूज आप RHD के लिए करेंगे और इसका यूज LHD के लिए करेंगे। यहाँ पर लिख ही देते हैं कि इसका यूज जो है LHD के लिए करेंगे और इसका यूज जो है RHD के लिए करेंगे। ठीक है, ये जो है RHD के लिए होगा, यहाँ पर लिखिए RHD। लेकिन यहाँ पर देखिए कि हम लोग जो है फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है कांस्टेंट के फॉर्म में निकाले हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट के फॉर्म में निकाले हैं, बट कभी कभी आपको ऐसा कह सकता है कि वेरिएबल के फॉर्म में ही निकाले। तो और जो है इसी को जैसे लिखिएगा dy/dx इक्वल टू जो है कितना, तो f डैश यहाँ पर x ही रहेगा। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको वेरिएबल या कांस्टेंट के फॉर्म में आएगा, जैसा फंक्शन है उसके अनुसार डिफरेंशिएशन आता है। तो लिमिट आप लिखेंगे h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या होगा कि f(x + h माइनस f(x/h)। और इसी प्रकार से यहाँ भी आप निकालिएगा तो dy/dx इक्वल टू जो है f डैश x इक्वल टू क्या आएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 f(x + h माइनस f(x/h) बाई f(x/h) है, सॉरी यहाँ पर बाई -h। ठीक है, तो इस तरीका से जब निकालिएगा तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है वेरिएबल और कांस्टेंट के फॉर्म में आएगा। या तो वेरिएबल चर के रूप में भी आ सकता है, चाहे अचर के रूप में भी आ सकता है, अब फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पर जो है ये हमेशा कांस्टेंट के फॉर्म में आएगा क्योंकि इसमें पॉइंट पुट हो चुका है। तो उसी प्रकार से यहाँ है। ठीक है, तो देखिए इस पर जो है हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग जो है डिफिनीशन को समझते हैं कि आखिर डिफिनीशन जो बना है वो कैसे जो है, तो एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है आपको इफ़ f(x = x be a function then find f(2)। जैसे कह दिया कि f(2) निकालिए, यहाँ पर आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए जैसे जो है चलिएगा तो सॉल्यूशन में कि आपको जो है गिवन f(x = x देन f(2) = व्हाट करना है। तो यहाँ पर देखिए सिंस अभी जो फार्मूला हमने लिखा कि f(2) जब करेंगे तो आपको जो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 f(2 + h) या -h, 2 - h भी लिख सकते हैं, -f(2)/h। जहाँ जहाँ हमने फार्मूला में a रखा था वहाँ पर हमने 2 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब चलिएगा तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से आप लोग को थोड़ा सा अगर परेशानी हो तो अलग जो है रफली वर्क कर लीजिएगा। f(x) को देखिए तो f(x) आपको x है और f(2 + h) निकालना है। तो यहाँ पर देखिए x के जगह पर 2 + h डालना है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 + h। ठीक है ना, और f(x) जो है फिर जो है x है, तो इसका मतलब f(2) जब डालिएगा तो ये हो जाएगा 2। तो वहाँ से आप जो है इस फार्मूला को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ तो सब्स्टिट्यूट करिएगा यहाँ तो 2 + h -2 हो जाएगा बाई h। ठीक है ना, इससे ये कैंसिल हो गया, h/h 1 हो जाएगा, लिमिट डालने के पहले ही वैल्यू 1 हो गया। यानी f(x) का डेरिवेटिव आपको जो है 2 पॉइंट पर कितना आया, तो 1 आया, f(2) आया 1। इसको जो है आप वेरिएबल के फॉर्म में भी कीजिएगा तो बस 2 के जगह पर x रखिएगा तो 1 ही आएगा। यानी डैट इज आप लिख सकते हैं कि जो आएगा वो वेरिएबल के अनुसार, जैसे f(x), हाँ f(x),
तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो आप जो है जब एफ डैश एक्स निकालिएगा ना तो 1 आएगा, यानी एक्स का डेरिवेटिव 1। तो एक्स का डेरिवेटिव जब 1 आएगा तो इसका मतलब है यहाँ 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, 4 पुट कीजिए, सब का वैल्यू 1 ही आएगा। यानी एफ डैश 2 1, एफ डैश 1 तो 1, एफ डैश 3 तो 1, एफ डैश 4 तो 1। यानी ये जो फंक्शन है 1 पावर में है, तो इसका जो है 1 पावर में होने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन हमेशा एक कांस्टेंट फंक्शन के रूप में बदल जाएगा। यानी उसमें अब जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो वो जो कांस्टेंट आया रहेगा वही रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है हम लोग जो है दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कि दूसरा एग्जाम्पल जो है हम लोग जैसे क्वाड्रेटिक में ही चलते हैं कि इफ एफ एक्स इक्वल टू जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 देन फाइंड एफ डैश एक्स। अब देखिए यहाँ पर हमने वेरिएबल के फॉर्म में लिखा, तो वेरिएबल के फॉर्म में लिखा, आप जो है जब भी कांस्टेंट चाहे वेरिएबल जिस फॉर्म में आपको निकालना है तो पहले आप वेरिएबल फॉर्म में ही निकाल लीजिए, बाद में उस कांस्टेंट को उसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए कि सॉल्यूशन के तौर पर जब हम लोग चलेंगे तो आपका जो है एफ एक्स गिवन है, गिवन एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर जो डिफिनीशन है कि सिंस एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ठीक है, आप माइनस वाला से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, जितना रिजल्ट आना होगा वही आएगा। तो यहाँ पर जो है देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिएगा अब एफ एक्स प्लस एच जो है आपको जो फंक्शन एफ एक्स जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक, हाँ उसके अनुसार एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ रफली आप काम कर लीजिए कि एफ एक्स जैसे दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है ना, अब एफ एक्स प्लस एच आपको निकालनी है, तो एक्स प्लस एच जब निकालिएगा तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आपका पुट हो जाएगा क्या, एक्स प्लस एच। तो यहाँ पर एक्स प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एच और माइनस 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब चलिएगा तो देखिए यहाँ पर आएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एच, वही बैठा दीजिए रफली निकाल करके, माइनस 2। यानी जो फंक्शन है उसमें एक्स प्लस एच के अनुसार निकाल रहे थे, एक्स प्लस एच पुट करके वैल्यू निकाल लीजिए, फंक्शन निकाल लीजिए, और जो है एक्स माइनस एच अगर रखना है तो एक्स माइनस एच रख के निकाल लीजिए और उसके बाद जो है इसमें पुट कर दीजिए माइनस एफ एक्स का मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है ना, बाई एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ये -2 है और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +2 कैंसिल। अब यहाँ से जब आगे बढ़ाइएगा तो लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3h। ठीक है, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x बाई यहाँ पर कितना हो गया h। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, इसके बाद 3x प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिए अब इसमें से आपका जो है कुछ कॉमन होने वाला है, कुछ कॉमन होने वाला है, उसको कॉमन लीजिए। तो लिमिट h टेंस टू 0 आपका h कॉमन होगा। ठीक है, तो h कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस h प्लस 3 अपॉन h, और लिमिट रखना हम लोग सीखे हैं। अब लिमिट इसमें डालिएगा, अनडिफाइंड फॉर्म ख़त्म हो गया तो डालिएगा तो आपका आएगा 2x प्लस 0 प्लस 3। ठीक है, यानी यहाँ पर 2x प्लस 3 इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग जो है इनिशियल फॉर्म के अनुसार देखे हैं। इस रूल को आप जो है
इस रूल को, जो जिस रूल के तहत हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकाला है, इस रूल को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल भी बोलते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल के रूल में भी बहुत सारे ऐसे जो है बुक्स हैं जिसमें एच के जगह पर आपको जो है, जब ये फंक्शन एक्स के फॉर्म में है तो डेल एक्स के फॉर्म में दिया रहेगा, फंक्शन अगर वाई के फॉर्म में रहेगा तो एच के जगह पर डेल वाई लिखा रहेगा। बस कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस रूल को न्यूटन कोसेंट का रूल भी बोलते हैं या फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप जो है इस रूल के तहत फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए।